हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो चीज़ें सुनते हैं और समझते हैं। बाकी जो उनको सब चीज़ें बकवास लगती हैं वो दूर रहे, ठीक, क्योंकि उनका टाइम ही ख़राब होना और कुछ नहीं होना, क्योंकि वो समझेंगे नहीं चीज़ें। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया लॉकडाउन चल रहा है और पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा। आप पूछ रहे हैं बार बार पेपर कब होंगे सर, मेरा गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम था वो कब होगा, कॉलेज में कब बुलाएंगे, स्कूल कब चालू होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे। अरे खुद गवर्नमेंट को नहीं पता तो मेरे को कहाँ से पता होगा भाई। चीज़ें आप सोच रहे थे 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन 1 महीना हो गया। अब 3 तारीख को चीज़ें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, खुलेंगी भी तो किस हद तक खुलेंगी ये भी किसी को नहीं पता है। सोशल डिस्टेंसिंग तब भी रहेगी 3 तारीख के बाद, और क्या चीज़ें पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी, नहीं, बहुत वक्त लगेगा। अब भी अमेरिका की हालत देख ही रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सस्पेंड कर दी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे स्कूल चाहे कॉलेज चाहे एग्ज़ाम की बात हो। ठीक है, आपका कह नहीं सकते 3 तारीख के बाद क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछला 1 महीना आपने बैठ के एनालिसिस करना। आज के आपने पिछले जो 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है उस टाइम पीरियड को आपने कैसे यूज़ किया है। बैठना लेके आपने देखा होगा इतना टाइम आपने अपनी फैमिली को कभी नहीं दिया, और सबसे ज़्यादा प्यार फैमिली ही करती है। चीज़ों को समझोगे तो वो हमेशा अपने बच्चे की परवाह करती है, मेरा बच्चा ये बन जाए वो बन जाए फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी आपके मम्मी पापा के प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन या छोटा भाई या फिर बड़ा भाई के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके पूरे परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, और आपके समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। ये चीज़ें एनालिसिस करना रात को बैठ के, ठीक है। और आप ये भी एनालिसिस करना कि 1 महीने में आपने क्या यूज़ किया है। इस लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है, आप बोल रहे हैं मेरे को सर बोर हो गया, फलाना ढिमका, चीज़ें कब खुलेगा। अरे भैया हमें खुद नहीं पता कब खुलेगा। चीज़ों का यूज़ करना सीखिए। 1 महीना आपने यूं ही चुटकी में वेस्ट कर दिया कईयों ने, बहुत बच्चे इसका यूज़ भी कर रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं वो कंपटीशन में आपसे बहुत दूर बैठे हैं, बहुत अलग बैठे हैं। ठीक, आने वाला टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का होने वाला है, तो ये भी याद रखना कि आपको किस पर्सन से कितनी दूरी रखनी है। समझ में आया। आप ही अपनी हेल्प करेंगे एक दिन, दूसरे नहीं आएंगे। इस लॉकडाउन में सीखा होगा आपने, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग में ये भी याद रखना कि मेरा किस बंदे के साथ कितना सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, कौन सा बंदा मेरे फेवर, मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से, मतलब चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी या मेरे फ़ायदे की बात करेगा, कौन सा बंदा मेरे को बिगाड़ेगा, ये आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी हवाबाजी से नहीं चलने वाली। समझ में आया। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि मारा मारी होगी इन फ्यूचर, जहाँ चीज़ें बिगड़ेंगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो याद रखना, कंपटीशन के दौर में क्या आप रेस में हैं, सोचिए आप रेस में हैं कि नहीं हैं। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे पास भी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक, क्योंकि मेरा भाई कभी गेम खेलता है तो मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल है चीज़ें। तो बच्चे पबजी की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लूडो की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। भाई 5-5, 6-6, 7-7 घंटे मोबाइल में यूं ही लगे पड़े हैं, कोई यूज़ नहीं उनका। अरे तुम 5-5, 6-6 घंटे यार यूं ही वेस्ट कर रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं है उस टाइम की, फिर भी लगे पड़े हो। और 6 घंटे 7 घंटे बकवास करने के बाद, लूडो वूडो ये सारी गेमें खेलने के बाद, और ये आपका व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर ड्रामा करने के बाद, ये टिकटॉक वगैरह देखने के बाद, जब आपको लगता है कि यार 5-6 घंटे में कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या फ़ायदा था इतना टाइम इन्वेस्ट करने का इन चीज़ों पे। आप डेली देखिए, कम से कम 6 से 7 घंटे आप डेली मोबाइल में दे रहे होंगे, और इससे ज़्यादा ही दे रहे होंगे कई सारे। तो क्या इसका कोई यूज़ है। सब कुछ कीजिए, आपकी कोई एक दुकान है, एक एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ मैं। आपने दुकानों में बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, लेकिन कोई ग्राहक ही ना आए वहाँ पे, तो आपका उन चीज़ों का होने का फ़ायदा है नहीं। तो भैया इन चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। आप सबको पता है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भाई वो चीज़ लेके क्यों बैठे हुए हो, चीज़ें मत लो, ठीक है। टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना सीखो। पिछले 1 महीने में एनालिसिस करो, आपने क्या गलतियां की हैं। आपने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगता आपने किसी ने अच्छे से यूज़ किया होगा, वरना इस 1 महीने को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते थे।
बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे। यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, सारी नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, आप अपने काम की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे सर मन नहीं लगता, ग्रुप में दोस्तों से बात करनी होती है। अरे दोस्तों से बात भी कर रहे हो तो ग्रुप उन बच्चों का बनाइए जो सीरियस हैं चीज़ों को लेके, जो आपकी फ्यूचर में हेल्प करेंगी चीज़ें, ठीक, उन चीज़ों पे डिस्कशन कीजिए। हम पहले अंताक्षरी खेलते थे आपस में, ठीक, तो आप ग्रुप बनाइए, आप एक टॉपिक लीजिए, ग्रुप में डालिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए उस पर। वो टॉपिक आपको नहीं आता होगा, आता है तो पूरी ढंग से नहीं आता होगा, लेकिन सामने वाले को आता होगा तो वो अपने व्यूज़ रखेगा। जब बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं तो चीज़ों पर डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो काम की चीज़ें डिस्कस कीजिए, फालतू का ड्रामा 6-6, 7-7 घंटे का बैठ गई, ये फालतू का लोड दिमाग पर डालोगे, सर दर्द होगा, बॉडी दुखेगी, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा ये टाइम, हाँ कई बच्चे कह रहे थे मेरे से सर, मैंने कहा यूट्यूब से हेल्प ले लो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ समझ भी आ जाएंगी। कि तो कह रहे सर बैठा नहीं जाता 2 घंटे 3 घंटे यूट्यूब पे। अरे बैठा नहीं जाता साला, तू गेम खेलने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लूडो की यूँ लगा रहता है, पबजी खेलने के लिए यूँ लगा रहता है, अब तू पढ़ने की बात कह दूँ तो तेरे पे आधे घंटे नहीं बैठा जाता है। क्या बकवास कर वाली बात करते हैं यार, थोड़ा लॉजिक रखिए चीज़ों में। ये 1 महीने के लॉकडाउन काफ़ी उन्हें वेस्ट कर दिया है, और आगे आने वाला टाइम भी तुम्हारा वेस्ट होगा अगर ऐसी चीज़ें चलती रहीं तो। आपको नहीं पता चीज़ें कब सुधरेंगी, अब बहुतों को नहीं पता ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कि खुलेगा तो चीज़ें किस हद तक सुधरेंगी किसी को नहीं पता। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए मेरा एम क्या है, मुझे कितनी स्किल्स चाहिए, कितना टैलेंट होना ज़रूरी है, कितना कंपटीशन है, और कंपटीशन में मैं कहाँ हूँ। अगर ये ज्ञान है और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो ही आप चैन से जी पाएंगे। वरना ये जो खुशी मिल रही है आपको, जो एंटरटेनमेंट चल रहा है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लेकिन लिमिट होती है हर चीज़ की, लेकिन दूसरी चीज़ें क्या पैरेलल में चल रही हैं जो हमेशा ये एंटरटेनमेंट दिला पाएंगी, उसका ध्यान दीजिए, सोचिए बैठ के, सोचने वाली बात है, ठीक। आपका सामने वाला बंदा जो आप रेगुलर मेहनत कर रहा है और आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बंदा आपसे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आगे बैठा है, और आगे आने वाला टाइम मारामारी का है। मार्केट में जॉब्स, इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, 1 साल के बाद दिखाई देगा आपको इसका इम्पैक्ट। जब आपकी डिग्रियां पूरी हो चुकी होंगी तब मार्केट में घूमोगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी कि इस टाइम का क्या यूज़ था। तो इस टाइम का अच्छे से यूज़ कीजिए। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ये आपका टिकटॉक और जो हेलो ऐप वगैरह है भैया, इनसे दूर रखिए अपने आप को। बहुत कम टाइम दीजिए, फिक्स टाइम दीजिए, ये भी ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो आदमी बोर हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है आपकी, जो आपका करियर संवारेगी, जो हमेशा आपको खुश रखेगी, ठीक, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरा मेन मकसद यही था कि आप चीज़ों को एनालिसिस करें कि पिछले 1 महीने में आपने क्या सीखा है, आपने कितना यूज़ किया है टाइम का, ठीक है। यूज़ किया भी है तो क्या मैं और ज़्यादा यूज़ कर सकता था, या फिर आगे आने वाला टाइम है मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, उस पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता, अच्छे काम करने के लिए किसी का मन नहीं करता, याद रखना मन लगाना पड़ता है, क्योंकि हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा खुशियाँ और आपके करियर को संवारेंगी यही चीज़ें। फालतू की चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी सुख देती हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे मन लगेगा आपको, फिर वेस्ट है वो चीज़ें। जैसे लूडो और ये पबजी आपको जब तक मज़ा देती हैं, जब तक आप खेल रहे होते हो, फिर अगले दिन वही उतना ही टाइम वेस्ट करना पड़ता है वही इन्जॉयमेंट के लिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन ये पढ़ाई में टाइम दे दोगे तो ये ज़िंदगी भर वर्थ करेगा, ज़िंदगी भर खुशी देगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, यही रिक्वेस्ट करूँगा, और अपने काम की चीज़ें निकालिए, नेट का सहारा लीजिए। गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं आपके पास, बुक्स नहीं हैं तो यूट्यूब का ज़माना है। आप किसी एक बड़े ऑथर की जीवनी पढ़िए, या यूट्यूब से किसी बड़े बड़े बंदों के जीवन पढ़िए, उनकी हिस्ट्री देखिए, उनकी बायोग्राफी देखिए, उन्होंने कैसे चीज़ों को बदला है। कोई ना कोई एक बंदा आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको इंस्पायर करेगा। चीज़ें याद रखना, ठीक है। बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, सफलता मेहनत करने से मिलती है। कोई भी वरदान पाना है ज़िंदगी में, कोई भी एम हो, एम वरदान के जैसा ही होता है। अगर वो प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लेवल की तपस्या भी करनी पड़ेगी पूरे कंसंट्रेशन के साथ।
अगर आप तपस्या कर रहे हो तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वरना हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहोगे ज़िंदगी भर कि यार ये नहीं हो पाया था, ये नहीं हो पाया था, ये हो गया था इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए और टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए, बस इतना ही कहना है। और एक शेर के साथ अंत करूँगा इसका कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो कोई आपको पार कराने वाला नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी से। अगर ज़िंदगी की रेस में, कंपटीशन में पार करना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। बगल वाला नहीं आएगा, बगल वाला तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, जब तक उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है आपसे तब तक आपके साथ है, हमेशा नहीं रहने वाला। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में इसका भी ध्यान रखें कि किस बंदे से कितनी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। इस 1 महीने के अंदर आपको ये चीज़ भी पता लगी होगी कि कौन सा बंदा मेरे काम का है, कौन सा मेरे काम का नहीं है। याद रखना, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, हेल्प करते हैं हमारी चीज़ों में, लेकिन सभी दोस्त अच्छे नहीं होते। ठीक है, कुछ चीज़ें बिगाड़ते भी हैं। तो किस बंदे से, किस पर्सन से कितनी डिस्टेंसिंग रखनी है, इसका भी ध्यान रखें और समाज को अच्छा बनाएं। आप अच्छे होगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। ठीक है, ये बात सिर्फ उसके लिए जो चीज़ें समझते हैं, जो मेरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक, बहुत सारे लोगों का जीवन सेट किया है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, चीज़ें समझते हैं और जीवन में उसको उतारते भी हैं और सक्सेस भी पाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं और उनको हर बात हवाबाजी लगती है और वो जब समझते हैं जब ठोकर लगती है, फिर लौट के आते हैं दोबारा वहीं, अब क्या करूँ मैं। और वक्त निकलने के बाद चीज़ें समझ में आएँ तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक, हम जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं और उस वक्त को हम दोबारा नहीं लौटा सकते, जो चीज़ें हम उस टाइम पे कर सकते थे जब हमें ज़रूरत थी करने की। ठीक है, तो बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, चीज़ें समझिए, खुद से पूछिए चीज़ें सही क्या है मेरे लिए, आपको आंसर मिलेगा, पर आप वो करते नहीं। आपकी कॉम्पिटेंस आपको अलाउ नहीं करने देती। आपने समझ अपनी रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। आपको सिर्फ टेम्परेरी सुख में मज़ा आता है, लूडो गेम खेलने में 6-6, 7-7 घंटे लगा दोगे, लेकिन पढ़ने के लिए आधा घंटा नहीं निकलता। तो समझिए, वक्त रहते समझिए। तो खुद समझदार हो, हर कोई समझदार है, ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने बकवास लगती है हर किसी को जो काम की बात की जाती है आज की डेट में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ यही बोलूँगा, सोचिए आगे आने वाला टाइम क्या सच में वैसा होगा जैसा पहले था? क्या सच में उतनी जॉब्स होंगी? कंपटीशन क्या होगा और मेरा स्तर क्या है उस कंपटीशन में? सोचिएगा, जवाब मिलने लगेंगे और जवाब मिलने लगें तो मेहनत उसी लेवल की स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है आपके अंदर कमी क्या है, मेरे को नहीं पता, ना बगल वाले को पता कि आपके अंदर कमी क्या है। कमी जब भी पूरी होगी जब चीज़ें सुधारोगे, वरना मस्ती करो, मौज मस्ती करो, हम भी आएंगे, हम भी गेम खेलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन एक फ़िक्स टाइम होता है उसका, एन्जॉयमेंट का, परमानेंट टाइम नहीं होता कोई। ठीक है, ये नहीं कि 6-6, 7-7 घंटे लगा दिए। हम भी गेम खेलते हैं सिर्फ 2 या 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, 8-10 मिनट, 15 मिनट एन्जॉयमेंट के लिए चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन हमें पता है काम की चीज़ें क्या है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एंड करता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।